नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लेकर गुजरात के वडोदरा तक शहर शहर नफरत के सौदागर घूम रहे हैं। कन्नौज और वडोदरा में दिवाली के दिन दंगे की बड़ी साजिश नाकाम हो गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हिंदू लिखने पर एक शख्स पर हमला हो गया। मध्य प्रदेश के देवास में एक हिंदू लड़के की हत्या के बाद जबरदस्त आक्रोश है। वहीं देवास में एक पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी में फैजान फिरोज इरशाद ने जोजन सिंह नाम के एक शख्स की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। हम आपको 4 शहरों से आई हिंसा की ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश के देवास की, जहां एक हिंदू लड़के की हत्या के बाद अब बवाल मचा हुआ है। पेट्रोल पंप पर मामूली विवाद में फैजान फिरोज इरशाद जफर समीर ने जोजन सिंह नाम के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वहां लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। नाराज लोग सड़कों पर उतर आए हैं और घंटों उन्होंने रोड भी जाम किया। देखिए, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के हम बात करें वाहन को रोके, सांसद जी ग्रामीण में आक्रोश है। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों का गुस्सा जो स्थानीय सांसद हैं उन पर भी फूटा। लोगों ने सांसद की गाड़ी को घेर लिया, हत्यारों को जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग करने लगे। इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। लेकिन जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी नाराजगी कम नहीं हो रही। जोजन सिंह का कभी किसी से विवाद नहीं रहा। ऐसे में लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि एक बेकसूर को आखिर क्यों मारा गया। हमारे रिपोर्टर अनुराग अमिताभ ने इस हत्याकांड की पूरी पड़ताल की और जब लोगों का आक्रोश फूटा तो हमारे रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे। अनुराग ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसे देखिए। वो नाजायज हत्या हुई ना सर, सांप्रदायिक तो अभी बहुत है, गांव में बहुत आक्रोश है, अभी बहुत आक्रोश है। कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। बहुत आक्रोश में है गांव, पूरा गांव आक्रोश में। कुछ भी कर सकते हैं सर, वो कुछ भी हमला कर सकते हैं ना सर। कौन हमला कर सकता है? वो उनको फांसी चाहिए, फांसी देना चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए बस। इनको लड़कियों को फांसी नहीं दी जाएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं सर। हमारी कुछ भी कर सकते हैं शासन की तरफ से। सर, उनके शासन ने किया, उनका घर भी तोड़ दिया, ढाबा भी तोड़ दिया। उनके मेन घर नहीं तोड़े गए, उनके जो बेचो रहते हैं ना वो घर तोड़े गए। ऊपर किसी को भी मार सकते हैं, मान लो सर। जब भी कोई हमारी बात मांग और पहली मांग तो ये है कि उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 10 साल का है, और बहुत गरीब परिवार से, एक ट्रैक्टर संचालित करता था और रेती का धंधा करता था। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उसको कुछ सहायता राशि मिले, या उसके बीवी को नौकरी मिले, या उसके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा शासन उठाए। कुछ भी हम शासन से उम्मीद करते हैं कि शिवराज मामा कुछ न कुछ उनके लिए करे। देवास मर्डर केस में बुलडोजर की भी एंट्री हो गई। पुलिस ने न केवल हत्या में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि आरोपियों के अवैध निर्माण को भी नेस्तानाबूद कर दिया। इस इलाके में तनाव देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और अब आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है। अनुराग अमिताभ की एक और रिपोर्ट देखिए। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की सरकार की कार्रवाई का असर मध्य प्रदेश के देवास में भी दिखा, जहां दीपावली के दिन जब पूरा देश दीपावली मना रहा था, वहीं खून की होली खेली जा रही थी, महज सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से रोकने के चलते हुए विवाद में एक शख्स की 5 लोग निर्दयतापूर्वक हत्या कर देते हैं। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। सरकार की ये कार्रवाई दिखाई देती है उन 2 आरोपियों के घर समीर
और जफर के घर, जिनके घर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं सरकार के मुताबिक, और ये देख सकते हैं दृश्य, इस तरीके से उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया है, तमाम वो हिस्सा जो अतिक्रमित था। और ये उन शख्स का ये घर है जो हत्या के आरोप में इस वक्त जो है वो हवालात में है, गिरफ्तार हैं, और इनका एक ढाबा भी बताया जा रहा है। और एसपी के मुताबिक जो इंडिया टीवी से बात के दौरान एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि ये जिनका ढाबा है, उनके ढाबे में अवैध रूप से नशा और नारकोटिक्स की बिक्री भी हो रही थी, जिसके चलते न केवल वो ढाबा तोड़ा गया बल्कि ये घर भी तोड़ा गया है। ये उस कार्रवाई के अंतर्गत है जहां पर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जो है वो बुलडोजर चलाती है। प्रतीकात्मक रूप से ये प्रदर्शनात्मक कार्रवाई का नाम इसे दिया जाता है, तमाम अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए कि अपराध करने पर तमाम संपत्तियां जो अवैध रूप से बनी गई हैं, अब अतिक्रमित कर बनाई गई हैं, नशे के सामान बेचने के चलते जो अर्जित की गई हैं, उनको सरकार बख्शेगी नहीं। और बात करने के लिए हमारे साथ जो आरोपी हैं समीर और जफर, उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। कब आपको मालूम? चाचा का लड़का, भाई ही हुए आप जी। क्या ये हुआ है पूरा, किस तरीके से? सर ये हमारे को कल सुबह मालूम पड़ा 10-1 बजे के ऐसा हो गया। उसके बाद फिर जो भी कानूनी कार्रवाई हुई उसके हिसाब से वो आए, घर वर तोड़ दिया, सभी के घर तोड़ दिए उन्होंने। सभी के घर तोड़ दिए? हाँ, सब। इनका एक ढाबा भी था? हाँ, वो वहाँ पे खटामे में था, वो भी तोड़ दिया। अच्छा। तो ढाबे में बताया जा रहा है नशे के सामान या इस तरीके के भी सामान मिले हैं? सर इसकी तो कोई जानकारी हमारे को नहीं है। अच्छा, आपको जब पता चला कि एक व्यक्ति की ऐसे हत्या हो जाती है, कैसा लगा आपको? क्या मन में फील हुआ? बहुत बुरा फील हुआ हमारे को भी, पूरा त्योहार बिगड़ गया। हम लोग भी कहीं गए नहीं, ऐसा लफड़ा हुआ। हमको भी बहुत अफसोस उस चीज़ का, अब क्या कर सकते हैं, किस कारण हुआ, क्या हुआ है, जो भी हुआ। आपको लगता है कि इस तरीके से आपके भाई लगते हैं ये जी। किसी भी व्यक्ति की हत्या को कर दिया? गलत हुआ। गलत किया? हाँ, बहुत गलत लगता है सर। अच्छा जी। अभी बाकी लोग कहाँ हैं? सर वो तो सब चले गए, उनके पापा भी चले गए, उनकी अम्मी कोई भी नहीं, घर टूटा तो रहने की जगह कौन नहीं। कौन लोग थे इसमें समीर और जफर के अलावा? सर वो 5 लड़कों का नाम आया है। एक समीर है, एक जफर है, और एक का अल्टू ऐसा फिरोज कुछ नाम है, एक फैजान है, और एक का नाम नहीं पता, उधर का है कहीं गाँव का। अच्छा, आपको मालूम नहीं था किस तरीके की कार्रवाई के ये लोग काम करते हैं? जी नहीं था, इसकी जानकारी नहीं थी सर। हमको सबके काम का अलग अलग है, उस हिसाब से कोई जानकारी नहीं थी इनकी। देवास में मुस्लिम समाज के 5 दरिंदों की करतूत से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, तो वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जोजन सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी लोग आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हम हैं इस वक्त जोजन सिंह के घर, जिनका जो हत्या है वो पेट्रोल पंप के पास हुई, महज सिगरेट पीने से रोकने के लिए। और तस्वीरें देख सकते हैं, पूरे गांव का यही दृश्य है। पूरा गांव शोकाकुल है, दुख में है। सांप्रदायिक तनाव के हालात हालांकि पैदा हुए थे, लेकिन अब शांति है। और इस वक्त आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं देवास के सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं, और परिवार यहाँ पर दिख रहा है, उनके जो पिता हैं, और रोते हुई आवाजें आपको यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। आज हमारो बेटो गयो हमें कहाँ से आएगो, तो हम बोले खेतरा भी आई जाऊंगा तो हमारो भी रो तो नहीं दिखेगा। वो हमारो राजो बेटो तो ने कभी कोई के गाल नहीं दी थी, ने ना पापी ने मारा विरा से दुश्मनी। वो मारो मेरा तो की लड़ाई भी नहीं थी, लड़ने गयो तो ने दूसरा का बाजे मारा मेरा के चक्कू मर। कौन थे आप? मारो भाई तो वो मेरा ऐसा नहीं है। अब क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हमारा भाई क्या आ जाएगा कि ऐसा हमारे साथ में करे, ये वो कुछ के साथ में करेगा तो सबका भाई जाएगा कि नहीं। वो बताओ क्या चाहते हो? हमें क्या करना, उसको क्या भी कुछ भी करो, फांसी पे चढ़ाओ, नहीं तो हमारा जुमे करो तो हम कुछ भी उसका न्याय करेंगे। हम फांसी की मांग ले रहे आगे, मारो मेरो राजो तो कदे कोई से लड़ाई नहीं करे थे कि उनको फांसी दे जाए।
सर मेरे पति को जिसने मारा उसको आप फांसी पे चढ़ाओ बस। मेरे छोटे छोटे बच्चे वो दूसरे के पीछे गए थे, उन्होंने तो अच्छे के लिए गए थे वो। अब तो उनको फांसी पे चढ़ाओ बस, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे किसके मुँह देखेंगे अब। सांसद जी भी आए हैं। मेरे बूढ़े सास ससुर उनका सहारा था वो। सरकार खुद है अब तो चढ़ाओ उनको, फांसी पे चढ़ाओ, गोली मारो, कुछ भी करो उनको, कुछ भी करो उनको। किसी से नहीं कुछ कहते थे, बाप माने की बहन उनका करेगी। तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, शोकाकुल पूरा परिवार है, साफ तौर पर फांसी की मांग कर रहा है। दुख समझा जा सकता है, सिगरेट पीने से रोकने के बाद वो झगड़ा समझाने और खत्म करने गए थे, लेकिन इस बीच उनकी हत्या हो गई। इस बीच देवास के एसपी शिवदयाल सिंह ने हत्याकांड पर इंडिया टीवी से बातचीत में बताया कि सभी आरोपियों को कुछ घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनके अवैध निर्माण पर एक्शन की कार्रवाई जारी है। हत्याकांड में शामिल 5 में से 4 के खिलाफ पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, पूरा मामला अगर आप बताएं कि कैसा था। देखिए, रात को लेट नाइट की ये घटना थी। परसों रात को पेट्रोल डलाने के लिए 2-3 युवक गए थे एक पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप वाले ने बताया था कि आप सिगरेट मत पीजिए यहाँ पर। इसको लेकर दोनों में विवाद हुआ, हाथापाई हुई। उसके बाद में उनमें से एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मार दिया। तो उस चाकू पर से उसकी ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। तो इसको लेकर हमने फिर फाइंड आउट किया, सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई थी। फिर सभी लोगों को फाइंड आउट किया कौन कौन लोग थे जो वहाँ गए थे, किस तरह से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया था। हमारी सारी टीमें रात भर लगी रही, सभी आरोपियों को उसी रात में राउंड अप कर लिया, सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं। पुराने जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे वो सब निकाले। सभी 5 में से 4 आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड थे। उन आपराधिक रिकॉर्ड्स के आधार पर फिर उन पर अन्य कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। सर, सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा हो गए थे, हमने देखा चक्का जाम भी किया लोगों ने, तो किस तरीके से आप निपटे, क्योंकि सांप्रदायिक माहौल अक्सर खराब भी होता रहता है ऐसे में? नहीं, देखिए, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें क्राइम में इस तरह की घटनाएं कई बार होती हैं कि जो 2 पक्ष होते हैं वो विभिन्न ग्रुप से, विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए रहते हैं। पुलिस प्रशासन हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता है कि किसी भी तरह से इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आएँ, और इसके लिए हमने बहुत त्वरित कार्रवाई की। और कार्रवाई के साथ साथ हमने प्रदर्शनात्मक कार्रवाई भी की ऐसे अपराधियों के लिए जो दोबारा से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। सर, एक जिस ढाबे पर आपने कार्रवाई की है, जो आरोपी भी हैं, उनके ढाबे से भी बहुत संदिग्ध चीज़ें मिली, क्या क्या मिला है सर, क्या क्या फाइंड आउट किया? देखिए, नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोग ऐसे सभी ढाबों को आइडेंटिफाई कर रहे थे। इनमें से एक अपराधी के परिजनों का एक ढाबा था जो हाईवे पर था, उसमें भी शराब की जैसी अवैध शराब पिलाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, वहाँ पे केसेस भी रजिस्टर हुए थे। तो हमने उसको नेस्तनाबूद किया है, उसको हटाया है वहाँ से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।